हेलो नमस्कार, मैं योगेश बीएसटीसी के सभी प्यारे विद्यार्थियों का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेज पे आपकी डेली बीएसटीसी की जो क्लासेज है वो चल रही है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, क्लास को आपको हमेशा एंड तक देखना है और अंत में आप हमेशा कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो आपके लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ईमानदारी से बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आज के जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, ये क्वेश्चन है ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल सिक्योरिटी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं, ठीक है, क्लास तो वो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसे हमारी रीजनिंग, जीके और हिंदी और आपकी शिक्षण रुचि इन सभी की जो क्लास आएगी ना, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। और इन सभी की जो क्लासेज है वो आपको सिक्योरिटी क्लासेज में मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर मिलेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। ठीक है, और आप सभी के लगातार कमेंट थे कि सर जी हमें 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए, ठीक है, और नोट्स चाहिए, तो वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे आपको 15 सालों के पुराने पेपर प्लस नोट्स है वो मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है जीके अब आपके अंतिम इतने काफी कम समय में वैसे भी कवर नहीं होगा, तो आपको नोट्स और पिछले पुराने पेपरों के थ्रू पढ़ना है। और पुराने पेपर में से जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होंगे, इसलिए उनको पढ़ लेना, तो वो आपको मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस कक्षा की जो पीडीएफ है, सभी कक्षा की पीडीएफ वो सभी चीजें व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो एक बार आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत विलास की रचयिता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलवंत विलास है उसकी रचयिता है वो कौन है? कर्नल टोड है, कर्णिदान है, सूर्यमल मिश्रण है, या फिर चंद्र बरदाई है? तो बलवंत विलास है, ठीक है, इनके आपके जो रचयिता ये कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? बिसल रासो में, बेली कृष्ण रुक्मणी में, राजविलास में, या फिर रूठी रानी में? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेलर कृष्ण रुक्मणी में कर्नल टोड ने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर में है, आमेर में है, अजमेर में है, या फिर पुष्कर में है? तो ये मंदिर आपका कहां पर है गुरुजी? तो ये आपका हो जाएगा आमेर के अंदर। ठीक है, आपका जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर हो जाएगा? आमेर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हुए इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर आपको बताना है, इनका मंदिर आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय वो कहां पर है? अजमेर में है, जैसलमेर में है, उदयपुर में है, या फिर जोधपुर में है? जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजमेर के अंदर है। ठीक है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। और जो आपका संग्रहालय है ना, वो आपका क्या पर है? संग्रिया, तो वो आपका है हनुमानगढ़ के अंदर। एक मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, साथ साथ में आपको काउंट करनी है। ठीक है, अंत में आपको कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, उसके बाद देखो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य बताओ, जालोर का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का है, चूरू का है, या फिर टोंक का है? देखो ढोल नृत्य है, ये आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका जालोर का है। ठीक है, कौन से जिले का प्रसिद्ध है? अरे गुरुजी जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक आपको पता है झालावाड़, वहां पे एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पशु मेला लगता है। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। ये आपका कहाँ पर लगता है? ये आपका झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। ठीक है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पणहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य, ये किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पणहारी नृत्य आपको पूछ लिया जाए कैसा नृत्य है, तो आप क्या बताओगे? महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा, कालबेलियों के द्वारा, भिल्लों के द्वारा, या फिर ग्रासियों के द्वारा? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी कालबेलियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा वाद घनवाद है? निम्न में से कौन सा वाद घनवाद है? मंजीरा है, झांझ है, करताल है, या फिर ये सभी है? तो इसमें आपका क्या होगा? अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनारायण जी जो फड़ है उनमें कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? जंत्र आता है, सारंगी आता है, एकतार आता है, या फिर सुरिंदा आता है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है उनमें आपको पता है कौन सा आता है? जंत्र आता है, ध्यान रखना भाई, कौन सा? जंतर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भादवे के अंदर, सावन के अंदर, बैसाख के अंदर, जेठ के अंदर? अरे रक्षाबंधन का त्यौहार ये तो आपको पता है ना,
अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, सावन के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे गोगा नवमी होती है ना, उससे 1 महीने पहले। आपको पता है गोगा नवमी कौन से महीने में आती है, भादवी के अंदर आती है, भादवी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज है वो कौन सा है, ये बताओ। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज क्या कहलाता है, ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी। रियाण कहलाता है, पावना कहलाता है, बडार कहलाता है या फिर गोना कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी बडार। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बडार बोलते हैं। अगला देखो, अगला है कि हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। हालरो, एक तो हालरो, एक आपका बाजूबंद है, ये तो आपको पता है कहाँ पर पहना जाता है, ये आपका पहना जाता है हाथ के अंदर। ठीक है, और हालरो नामक आभूषण ये आपको पता है सिर, नाक, कान, गला। तो इसमें से कहाँ पर पहना जाता है, अरे हालरो, हालरो गुरुजी पहना जाता है आपका गले के अंदर। कहाँ पर, गले के अंदर। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जाहर पीर, जाहर पीर, जाहर पीर है ये किस लोक देवता को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाबू जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को। जाहर पीर, जाहर पीर आपको पता है गोगा जी को कहा जाता है। अरे गुरुजी किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है, चूरू के अंदर। ठीक है, चूरू के ददरेवे के अंदर। ठीक है, और ये जो इनका मेला ये कब लगता है, भादवी महीने के अंदर। ठीक है, इनका वृक्ष सॉरी इनका जो मंदिर है ये सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बना होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, और तेजाजी का मंदिर आपको पता है खड़नाल के अंदर है। ठीक है, और तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है, ये बात भी आपको पता है। तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ठीक है, तेजाजी पशु मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर लगता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और पाबू जी का आपको पता है जोधपुर के अंदर जन्म हुआ। ठीक है, और लक्ष्मण के अवतार पाबू जी माने जाते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ऊंटों के देवता, फ्लेग रक्षक के देवता, ये सभी ये पाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो 1857 की क्रांति के समय कोटा के मावराव थे वो कौन थे, रामसिंह थे, मानसिंह थे, स्वरूप सिंह थे या फिर भीमसिंह थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के मावराव, तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामसिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। पंडित नैनूराम शर्मा थे वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे, करौली, अलवर, कोटा बूंदी या फिर उदयपुर। इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी कोटा बूंदी से। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा आपके संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे, जब ये अभियान था उस समय वहाँ के शासक हमें बताना है कौन थे। राणा सांगा थे, प्रताप थे, कुंभा थे, रतन सिंह थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना, यानी रतन सिंह। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कानड़ दे कहाँ के शासक थे, कानड़ दे कहाँ का शासक था ये बताओ। जोधपुर, जालोर, जोधपुर, जालोर, जयपुर या फिर बीकानेर। कानड़ दे, अरे कानड़ दे कहाँ का शासक हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जालोर का। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है केसरी सिंह बारट को, विजय सिंह पथिक को, माणिक्यलाल वर्मा को या फिर हरिदेव जोशी को। तो राजस्थान में आपको पता है किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, अरे इसमें आपका हो जाएगा बी, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे एरिक डिक्सन, कैप्टन ब्रट, कनिगम या फिर दयाराम साइनी। किशनगढ़ चित्रकला शैली थी, इसमें आपको पता है ये बनी ठंडी से संबंधित है। ठीक है, और सॉरी हाँ, और इसके जो प्रकाश में लाने का जो वाले विद्वान थे वो कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी एरिक डिक्सन। उसके बाद देखो साहिब राम नामक चित्रकार आदम कदम चित्र बनाता था, ये किस शैली से संबंधित था, ये प्रश्न आया था सीटी 12th लेवल में। ठीक है, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है आपका बीएसटीसी में। अजमेर शैली से, जयपुर शैली से, नागौर शैली से या फिर जैसलमेर शैली से। तो साहिब राम नामक चित्रकार ये आपकी कौन सी शैली से संबंधित हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे जयपुर शैली से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए भाई। बूंदी चित्रकला शैली में हमें राजस्थान चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है, इस शैली में असंगत कौन सा है, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुम्मल है। तो देखो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, और इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है, ये सही है। इस शैली वित्तीय चित्रों के लिए भी जानी जाती है, ये भी सही है। राजा उमेश सिंह ने इस
ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखो जगनिवास एवं जगमंदिर महल किस शहर की शोभा है। ठीक है, जगनिवास एवं जगमंदिर महल किस शहर की शोभा है। जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उदयपुर। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न में से कौन सी रचना कृति दलपति विजय की है। पग फेरो है, खुमान रासो है, के हर प्रकाश है, या फिर पृथ्वीराज विजय है। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, यानी सॉरी हाँ बी हो जाएगा, खुमान रासो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ये किस नृत्य में किया जाता है, चर्री, घेर, भवाई या फिर रणबाजा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी चर्री। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि करमेती नामक महिला के पति को श्राप खा गया, वह सती हो गई, जो प्रसिद्ध थी, नारायणी माता, शीतला माता, शिला देवी या फिर केला देवी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणी माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है, इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। इनका वाहन गदा है, ये तो एकदम सही बात है भाई। ठीक है, उसके बाद इनका प्रतीक दीपक मिट्टी की कटोरियां है, ये भी सही बात है भाई। इनका पुजारी कुमार होता है, ये भी सही है। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है, ये गलत है भाई। ठीक है, ये क्या गुरुजी, गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और ये भी सीटी की क्लास में आया था, इसलिए बोल रहा हूँ जो हम क्वेश्चन करवाएंगे ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। पर आपको रेगुलर क्लासेज लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी क्लासेज आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसकी PDF आपको पढ़नी है, नोट्स पढ़नी है, पुराने पेपर पढ़ने, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हाड़ौती में बोली जाती है, शेखावाटी में, वागड़ में या फिर मेवाती में। अहिरवाटी, तो अहिरवाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मेवाती के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो बतानी है कहाँ पर है। जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी गुरुजी, जयपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जयपुर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जयपुर बता देना। उसके बाद देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जयपुर नगर की स्थापना की गई 28 नवंबर 1777 को, या फिर 18 दिसंबर 1727 को, या फिर 18 नवंबर 1727 को, या फिर 18 नवंबर 1729 को। जयपुर नगर की स्थापना हमें बतानी है कब की गई। तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 18 नवंबर 1727 को। और किसके द्वारा की गई, स्वाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। श्रीपंथ कौन सा, श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। धौलपुर का, हनुमानगढ़ का, प्रतापगढ़ का, बयाना का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी बयाना का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। 15, 10.41, 10.99, 11.41। तो आपका ये हो जाएगा 10.41। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राज्य में सबसे ऊंची झील है। ठीक है, झीलों की नगरी आपको पता है उदयपुर को कहा जाता है, और सबसे ऊंची झील है वो हमें बतानी है कौन सी है। जयसमंद, राजसमंद, नक्की, फाइव सागर। तो जयसमंद है, ये तो आपको पता है मीठे पानी की झील है। ठीक है, और सबसे जो ऊंची झील है ना वो आपको पता है कौन सी है। अरे गुरुजी वो तो आपकी कौन सी है, नक्की झील है। ठीक है, नक्की झील, और वो कहाँ पर है, वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, देखो सबसे ऊंची चीज़ है ना, अगर आपको पूछी जाए चोटी वगैरह ये झील वगैरह, तो वो आपको पता है सभी सिरोही के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान की जिलों की जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम हमें बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम आपको पता है किसे कहा जाता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, और आरोही बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, अवरोही पूछा है। ठीक है, अवरोही, तो अवरोही हमें सही बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ बताओ भाई इसमें क्या हो जाएगा। तो एक सेकंड आप यहाँ पे वापस देखिए, हमें क्या पूछा है, अवरोही आपको पता है क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, जैसे ये बड़ा है, ठीक है, इससे फिर ये छोटे छोटे ऐसे होता है। ठीक है, यानी बड़े से छोटे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और आरोही क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो हमें बड़े से छोटे की ओर बताना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो
अवरोही क्रम बताना है तो आपको पता है इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद उदयपुर, ठीक है, सॉरी जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ठीक है। उसके बाद देखो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनास, चंबल, माही, लूनी, तो ये आपकी हो जाएगी बनास। कौन सी हो जाएगी? बनास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो सर्वाधिक मात्रा में स्थायी जल वाली नदी कौन सी है? चंबल है, माही है, बाणगंगा है, या फिर रूपपोल है, रूपारेल है, कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल है। कौन सी है स्थायी जल वाली? चंबल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? बताओ। 926 है, 1012 है, या फिर 805 है, या फिर 888 है। तो इसमें आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी 888। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, यानी डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुजी? 1 का 2, 1 का 2, यानी आपका राठी हो जाएगा, ये बीकानेर, ठीक है। और उसके बाद देखो 2 का 1 थारपारकर बाड़मेर से हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 4, यानी गिरा आपका अजमेर से हो जाएगा, और कांकरेज है आपकी कहाँ से हो जाएगा? जालोर से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जियोग्राफी की दृष्टि से। राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? सरसिका में, या फिर रणथंभौर में, या फिर केवलादेव में, या फिर अलवर में? तो ये आपकी की गई थी कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर, ठीक है, रणथंभौर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है जिप्सम से, पानी से, घास से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी जिप्सम से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? अरे ये आपका उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, यह है अजमेर में है, जालौर में है, दौसा में है, या फिर सीकर में है? तो ये कहाँ पर है? अरे ये आपका कहाँ पर है? सी, यानी दौसा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? निम्न में से खरीफ की फसल बतानी है भाई, कौन सी है? बाजरा है, मक्का है, उड़द है, या फिर ये सभी? तो देखो बाजरा भी है, मक्का भी है, उड़द भी है, ये सभी क्या खरीफ के है, और खरीफ की मुख्य फसल बाजरा है, ठीक है, और रबी की मुख्य फसल गेहूं है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, बारां। तो सबसे कम पूछिए, सबसे कम आपको पता है कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है, ठीक है। सबसे कम पशु संपदा आपकी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। उसके बाद देखो किस देवी की मूर्ति के ऊपर हिस्से पर देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? सत्या माता, आई माता, शिला देवी, या फिर शाकंभरी? तो इसमें आपका हो जाएगा शिला देवी, ठीक है। उसके बाद देखो मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है? रूपनाथ जी की, हरिराम बाबा की, संत मानसी की, या फिर भूरिया बाबा की? तो जो मीणा जाति है ये भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो किक्का किसके बचपन का नाम था? किक्का कुंभा के, सांगा के, राणा प्रताप के, या फिर अकबर के? किक्का, अरे किक्का किसका बचपन का नाम था? अरे गुरुजी ये आपका हो जाएगा राणा प्रताप के, ठीक है, राणा प्रताप के बचपन का नाम था। उसके बाद देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से, एलाना से। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। आहड़ कहाँ पे है? देखो कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था, ठीक है। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और कौन सी नदी किनारे है? आयड़ या फिर बेड़च। और गणेश्वर कहाँ पे है? सीकर के अंदर। और कौन सी नदी किनारे है? तो ये आपकी हो जाएगी किसकी? कांतली के, ठीक है। और ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? ये आपकी कालीबंगा के अंदर मिले हैं। उसके बाद आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए कि मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, करौली, भरतपुर, ये सभी। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगी, ठीक है। अलवर भी थी, करौली भी थी, भरतपुर भी थी, यानी मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी। ध्यान से देखिए भाई, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4 थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी अलवर हो जाएगी, ठीक है, एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी? अलवर, एक आपकी हो जाएगी भरतपुर, ठीक है, एक आपकी हो जाएगी करौली, एक आपकी हो जाएगी धौलपुर। और जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख है ये कौन सी रियासत के शासक को बनाया गया था? तो इसमें से इस आपका हो जाएगा धौलपुर, ठीक है। धौलपुर रियासत के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अभी आप ईमानदारी से बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कितने सही हुए। लगभग एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था 75 नंबर, और 49 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो 49 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से बताना। क्लास कैसी लगी वो भी बात बताना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेस भी आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी
चीज़ें हैं, और राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी की जो क्लासें हैं, शिक्षण रुचि, इन सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, पिछले 15 सालों के पुराने पेपर और ये सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो एक बार उनको भी ज्वाइन कर लेना। तो आज की इस कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। तो बने रहिए चैनल शेखावटी क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।